आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है जी? कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है, और स्टोर करवाने के लिए नंबर सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़े थे कि मैंने आपको कल पिछली वीडियो में एग्जांपल भी दी थी कि जो है ना मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर होता है, बिट्स होती हैं, बाइट्स होती हैं, यानी कि कैसे कंप्यूटर को समझ आती है सारा कुछ। तो अब हम वही डिटेल में पढ़ने लगे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में मल्टीपल आगे से सिस्टम आते हैं। मैं आपको जैसे डेसिमल, फिर आता है हमारे पास एक बाइनरी, एक हमारे पास है ऑक्टल, और फोर्थ हमारे पास है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स है नंबर सिस्टम की: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है जी? इसकी रेंज जो होती है ना, इसकी रेंज है 0 से 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट्स। ठीक है, रेंज क्या है इसकी? 0 to 9, टोटल 10 डिजिट्स, और इसकी बेस क्या होती है? 10। 0 से 9 तक अगर आप काउंट करें तो टोटल 10 डिजिट्स ही बनते हैं। दैट्स व्हाई इसकी बेस क्या है? 10। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कोई भी नंबर जैसे 7, 6, 8, 9, तो ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस नीचे यहाँ पे, या फिर आप इसको 7, 6, 8, 9 पैरेंथेसिस और यहाँ पे, ये दोनों तरीके हैं आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम बाइनरी नंबर्स। बाइनरी का मतलब वैसे ही होता है 2, तो इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं, 0, 1, ये इसकी रेंज है। और इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है 2 डिजिट्स है तो 2, 0, 1, बेस क्या है? 2, यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाला कोई भी नंबर क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर। से 1, 1, 0, 1, 0, तो ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर। इसको भी सेम पैटर्न पे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप बेस नीचे लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप 1, 1, 0, 0, ये भी एक बाइनरी नंबर ही है। तो इस तरह से जो 0 और 1, इसमें 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता। ठीक है, बाइनरी नंबर है, मींस 2 वैल्यूज, यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। नेक्स्ट है जी ऑक्टल। ऑक्टल मतलब ऑक्टा मींस 8। इसकी रेंज है 0 to 7। क्योंकि नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं तो इसलिए 8 डिजिट्स पर बेस करता है। 1 से स्टार्ट होते हैं तो फिर 7 होते हैं, 0 से ही हमेशा स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 डिजिट्स। तो बेस इसकी क्या है? 8, यानी इसमें 9 नहीं आ सकता, इसके किसी भी नंबर में ना वर्ड 8 डिजिट 8 आ सकता है। ठीक है, ये जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये ऑक्टल नंबर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है जी? 5, 6, 7, 2, ये है ऑक्टल नंबर। ठीक है, तो इसकी क्या है? बेस 8। या फिर 3, 2, 1, 5, ये भी क्या है? ऑक्टल नंबर की एग्जांपल है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन 16, हेक्साडेसिमल 16। इसकी बेस क्या है? रेंज क्या है? 0 to 15, यानी कि 16 डिजिट्स। तो बेस इसकी क्या हुई? 16। अच्छा, अब एक चीज, 0 से 9 तक तो हम नंबर्स को नॉर्मली शो कर लेंगे ना, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो ठीक है। अब आगे देखें, जहां पे आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, जहां पे 2 डिजिट्स आ गए हैं। अब अगर एक नंबर में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हमें कैसे पता चलेगा अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8, 9, 1, 5। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 15 है या 1 और 5 है? ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें कि 1 15 है या फिर 1 5 लिखा हुआ है? तो क्या होता है कि हम
9 के बाद से नंबर्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए को 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ से। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 लिखना होगा तो हेक्साडेसिमल नंबर कैसे होगा? 8, 9, 15 का क्या है? एफ। तो इस फॉर्म में मैं लिखूंगी, तो ये मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर 15 लिखना है फिर नंबर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर 12 लिखना है तो सी लिखेंगे, 13 लिखना है तो डी लिखेंगे। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू क्या है। ये आपको 4 बेसिक जो है ना नंबर्स बताए हैं। अब इसके बाद चलते हैं, मैं आपको एक रूल्स बताने लगी हूँ इनकी कन्वर्जन के। जैसे अगर डेसिमल नंबर है, डेसिमल से हम इन तीनों नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इन तीनों नंबर से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल है, किस तरह हम वापस कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम बाइनरी से ऑक्टल में और हेक्सा में कैसे जाएंगे, और हेक्सा से वापस बाइनरी और ऑक्टल में कैसे आएंगे। तो ये अब हम कुछ करेंगे, इनको कहते हैं कन्वर्जन्स। अभी हम देखते हैं कन्वर्जन्स। तो कुछ रूल्स आप लोग नोट कर लें, फिर जब हम साथ साथ तो सॉल्व करेंगे वो आपने माइंड में रखने हैं, तो फिर करना आसान हो जाता है। अब रूल्स क्या हैं जी कन्वर्जन के लिए? कन्वर्जन रूल्स, ये आप बेसिक रूल्स कुछ याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप कभी भी कन्वर्जन को नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल। मैंने भी बताया कि डेसिमल से अगर हमने जाना है किसमें, डेसिमल से अगर हमने 3 थिंग्स हैं, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। मैं इसको खाली हेक्सा लिख रही हूँ, हेक्साडेसिमल को। इन तीनों में डेसिमल से कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सा में। तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन, ठीक है। डिवीजन किससे? डिवीजन बाय बेस, इन नंबर्स की बेस से उस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है कि अगर हमने, यानी ये हमारा किसमें था, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, ठीक है जी, यानी इस तरफ है एरो। अब अगर हमने नंबर 2 आता है हमारे पास बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, इन तीनों से हमने जाना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में वापस कन्वर्ट करना है। तो फिर हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अभी आपसे जस्ट बेसिक्स देखेंगे, प्रोसीजर क्या है। डिवीजन कहाँ पे होगी? जब डेसिमल से हम इन तीनों में जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कब होगी? जब इन तीनों से वापस डेसिमल में जाना होगा। उसके बाद हम जब कन्वर्ट करेंगे, थर्ड कन्वर्जन जो आती है हमारी, हमने जाना है बाइनरी से, बाइनरी नंबर से अगर मैंने कन्वर्ट करना है ऑक्टल या हेक्सा में, तो क्या आएगा?
जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो है पेयरिंग एंड कोड। ये मैं खुद टर्म्स लिख रही हूं अपने पास से, ताकि आप जब इसको हम अप्लाई करेंगे आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा और ये आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको बार बार इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बाइनरी से आपने ऑक्टल और हेक्सा में जाएंगे फिर हम ये मेथड फॉलो करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे बिट्स की, ठीक है ना, बाइनरी नंबर्स की, और फिर अकॉर्डिंगली हम कोड में पुट करके वो नंबर गेट कर लेंगे। और जब हमने फोर्थ आता है वापिस आना है, ऑक्टल और हेक्सा से, ठीक है जी, वापस बाइनरी में, तो भी हम क्या यूज करते हैं, कोड। अच्छा जी, कोड क्या है जी, कोड फॉर ऑक्टल 421 एंड कोड फॉर हेक्सा 8421, ये हम यूज करेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे भी जो कोड है ऐसे ही है, 421 8421, ये कोड मैंने लिखा है। ऑक्टल के लिए हमेशा यही होगा 1 1 + 1 2 2 + 2 4, तो इनको अगर प्लस करें 4 + 2 6 6 + 1 7, तो 7 तक ही होती हैं वैल्यूज। इसी तरह यहाँ पे भी 8 + 4 12 14 15 15 तक की वैल्यूज होती हैं, दैट्स वाई। तो ये बेसिक जो है हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जब हम कन्वर्जन्स करेंगे।